जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर देहरादून से पिथौरागढ़ रूट पर एलायंस एयर की 42 सीटर फ्लाइट का उद्घाटन किया। उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए इसके लिए सभी को बधाई दी। धामी ने कहा कि रामनवमी के पावन दिन पर ये सेवा शुरू हो रही है। ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के सभी सीमांत क्षेत्र हवाई सेवा से जुड़े। छोटे विमान से राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने लगातार प्रयास किए हैं कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि नाइट लैंडिंग के लिए तो जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो सभी यहाँ पूरी होती है। नाइट लैंडिंग होने से हमारा हवाई अड्डा रात भर चलेगा, लोगों का आवागमन आसान होगा। का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों। और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है। और उसके विस्तार के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार ने पहले ही स्वीकृत कर दी है, जिससे कि उसका और विस्तार होगा। और भारत सरकार का नगर विमानन मंत्रालय, उसके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हमारा करार हो चुका है, MOU हमारे साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को भी, चाहे हमारा चिन्यालीसौड़ का क्षेत्र हो या हमारा गौचर का क्षेत्र हो, वो भी हवाई सेवा से जुड़े। और छोटे विमान, चूँकि अब देश की सेवा में ज़्यादा उनका प्रचलन बढ़ रहा है और ऐसे विमानों से हमारे राज्य में हवाई सेवा आसानी से लोगों को मिल सकती है। तो मैंने अभी एयरलाइंस के जो CMD हैं श्री अमित जी, उनसे भी अनुरोध किया है कि ये सेवा हमारी जो है गौचर के लिए भी चलाई जाए और चिन्यालीसौड़ के लिए भी चलाई जाए, क्योंकि हेलीपोर्ट्स हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में अभी हो गए हैं। हेलीपैड की संख्या पिछले सालों में 118 तक हो गई है। अन्य स्थान भी, चूँकि हमारे यहाँ पर एकमात्र हवाई सेवा एक ऐसा साधन है जो आपदा के समय में किसी को अस्पताल पहुंचाना है या राहत सामग्री पहुंचानी है, उस समय ये जीवन रक्षक की तरह काम करते हैं, लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता में है, जिससे हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, हमारी जो गर्भवती बहनें होती हैं, उनको भी जो है सही समय पर जो है अस्पताल मिल जाए और किसी आपदा के समय में, किसी बीमारी के समय में। तो ये हमारी प्राथमिकता में है।